Good morning, everybody. Today we are going to discuss the first topic of class 11, chapter 1, accounting. एनसीईआरटी की किताब है, पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पूरा पढ़ा के दूंगा। ये वाले वीडियो में केवल फर्स्ट पार्ट है, दिस इज जस्ट पार्ट 1। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एंटायर थिंग अबाउट अकाउंटिंग। जनरल नहीं, पूरी स्पेशल बात होगी, देखते चलना। यहां से देखना, पूरा चैप्टर ही रटा के देता हूं मैं, एकदम स्पेशल। क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा, प्रैक्टिकल भी लेके आऊंगा। आप देखो अभी जो पढ़ा रहा हूं। Over the centuries, accounting has remained confined to the financial record keeping. Over the centuries, कई सदियों से जो अकाउंटिंग है वो क्या हुई? कन्फाइन हुई। कन्फाइन का मतलब होता है यहीं पर ठहर गई। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? यहीं पर ठहर गई। ओवर द सेंचुरी द अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है बस आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही रखना है। ये सदियों पहले था। Function of accountant, but today's rapidly changing business environment has forced the accountant to reassess their roles and function. एक एक शब्द समझो। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज एनीथिंग। जो किताब में वही बात बता रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं। सदियों से जो अकाउंटिंग थी वो क्या थी? कन्फाइन थी। कन्फाइन का मतलब क्या होता है नहीं पता? मेरे साथ बोर्ड पे चलना, पूरा बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, कैमरा ऑफ करके वहां पे लेके चल रहा हूं बोर्ड पे, पूरा समझ में आएगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, कई साल पहले ये ऐसी बंदी हुई थी जिसमें केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग होती थी। जो अकाउंटेंट था उसका काम इतना ही था कि बस फाइनेंशियल रिकॉर्ड लिख लो। बट टुडे रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फोर्स्ड द अकाउंटेंट टू रीअसेस। आज जो एकदम से परिवर्तन हो रहा है, एकदम से बदल रहा, उसने अकाउंटेंट को फोर्स किया, चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, आई एम चेंज करो, रीअसेस करो, रोल करो, फंक्शन करो, ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में। द रोल ऑफ अकाउंटेंट हैज नाउ शिफ्टेड। अब जो अकाउंटेंट का रोल है वो बदल गया है। अब वो रिकॉर्ड नहीं करता है ट्रांजैक्शन को। मेंबर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग टीम। अब अकाउंटेंट का काम केवल लिखना नहीं है, अब अकाउंटेंट का काम है कि वो डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे, टीम को बताए कि कहां पर क्या दिक्कत है, कहां पर क्या अच्छी चीज है, किससे हमें फायदा हो सकता है। दिस इज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and preparation of financial report. सीधी बात कर रहा हूं, आज के ज़माने में अकाउंटिंग केवल फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है कि ये लिख लिया, बैलेंस शीट बना दी, ट्रायल बैलेंस बना दी और बोलो अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई। ऐसा नहीं है। बदल गया अब सिनेरियो, अब सिनेरियो बदल गया है। अब आपको रीअसेस करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वर्किंग इन एक्सेसिंग न्यू ग्रोथ एरिया। देखो अब अकाउंटेंट कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, वो नए एरिया में काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेन में भी काम हो रहा है। क्राइम सीन, फॉरेंसिक वाले, आपने वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा होगा ना, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, कैसे सुसाइड किया, क्या किया। तो अब ये जो अकाउंटिंग वाले लोग हैं ये क्राइम में भी जाके क्राइम सीन रिक्रिएट करते हैं, फॉरेंसिक जांच में भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर हैकिंग, थेफ्ट ऑन अ लार्ज अकाउंट, बैंक में सुना होगा चोरी हो गई, ये हो गया। अब इसमें भी अकाउंटेंट जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। लार्ज अमाउंट के मनी में इंटरनेट से जब जाता है, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस पे भी काम करते हैं कि कैसे सेल बढ़ेगा, कैसे पेमेंट आएगा। फोन पे, गूगल पे, बजाज पे, सब पे काम करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे आपकी कि आपको कहां से कितना पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा, कैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। एनवायरमेंटल प्लानिंग,
कैसे हम पर्यावरण की अच्छी भलाई कर सकते हैं। दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन इन नीड। अकाउंटेंट ये सब इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको पूरे पैसे की जानकारी होती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता है, आपको पता है कि व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, तो आप उससे डिमांड कर सकते हो कि तुम इतने रईस हो बेटे, ये काम करके दो, वो काम करके दो। क्यों? क्योंकि तुम रईस हो। ये अकाउंटेंट को पता होता है। आज अंबानी, बिरला, टाटा कितने पैसे वाले हमें नहीं पता, पर उनके अकाउंटेंट को पता है, तो वो बोल सकते हैं कि साहब पेड़ लगा दो, थोड़ा कोरोना चल रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर दो ना। ये वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये अकाउंटेंट को ये इंपॉर्टेंट चीज पता होने की वजह से इंपॉर्टेंट रोल दिए जाते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ आया 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 आया। ठीक है, स्पीड से चलूंगा। दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली अज्यूम सो मच इंपॉर्टेंस दैट इट हैज नाउ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अकाउंटिंग एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। डाटा कलेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, ये पूरा जैसे कंप्यूटर में काम होता है ऐसे अकाउंटेंट पूरा काम कर रहा है। पर किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पैसे धेले से रिलेटेड बातचीत वो पूरी करता है। यहां पर हमारा वास्ट पेज होता है पूरा कंप्लीट। पहले पेज में किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो आप मेरे साथ बोर्ड पे आ जाओ। मैं बोर्ड पे तो ला रहा हूं, पर शायद मेरा कैमरा अटके। नहीं अटका भाई, कैमरा नहीं अटका। यहाँ पे भी आ गया भाई, ये वाले बोर्ड पे भी आ गया। वाह, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं ये वाला पूरा पेज रटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें जो जो आपके काम की बातें हैं, पहला पेज हमने पूरा किया। पहले पेज में हमारे काम की पहली बात यह है कि जो अकाउंटेंट है इनका रोल बढ़ गया है। सब लोग मेरे साथ बोलो कि अकाउंटेंट का रोल बढ़ गया है। अब अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरा ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया और लो मैंने अकाउंटिंग कर ली, लो मैं, अरे हट, ये काम नहीं है। अब बड़ा काम है। अब अकाउंटेंट को बड़ा काम दिया जाएगा। अब अकाउंटेंट से काफी सारा काम कराया जाएगा। सुनो ध्यान से, अब अकाउंटिंग का काम होगा, ए अकाउंटेंट, अरे ओ अकाउंटेंट, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करके बताओ। जांच होएगी, सहयोग करो, बताओ ये सही है कि नहीं, ये पैसा आया था कि नहीं, ये गया था कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सब करके देगा कौन? अकाउंटेंट। लोन की रिकवरी के लिए भी किसको लेके चलेंगे? अकाउंटेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी किसको लेके चलेंगे? अकाउंटेंट। अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब भी कौन आएगा? अकाउंटेंट। वो बताएगा कि साहब के पास कितना पैसा है, साहब कितना दान दया धर्म कर सकते हैं। ये सब रोल चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग, सब बदल रहा है। काम के शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, सुनो। कन्फाइंड का मतलब होता है इतने पे सीमित रखना। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? सीमित। रीअसेस का मतलब, री मतलब फिर से, असेस का मतलब होता है अपने आप को देखना। बोलते ना असेस करो कि तुम कहाँ पर हो, कितने पानी में हो। तो फिर से अकाउंटेंट को बोला देखो तुम कितने पानी में हो, और अकाउंटेंट से काम कराया है। ये वाला पेज पूरा मैं आपको एक बार फटा के देता हूँ। पहले अकाउंटेंट का रोल केवल रिकॉर्ड कीपिंग था, अब उसका फंक्शन एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल गया। अब अकाउंटेंट को रीअसेस करना पड़ा, अपने आपको फिर से उसको ढालना पड़ा। अब वो शिफ्ट हो गया है। अब वो रिकॉर्ड नहीं करता है ट्रांजैक्शन को, अब वो इंफॉर्मेशन देता है जिससे डिसीजन लिया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो बनाता ही है, इसके साथ में वो क्या करता है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग करता है, बताता है कि कैसे इसको रिकंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। हैकिंग में मदद करता है, बताता है कि किस तरह से हैकिंग हुई है, कितनी चोरी हुई है, सही बात है कि गलत बात है, लोन का लफड़ा है कि नहीं है। वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, फोन पे, गूगल पे, ये सब पे भी वो काम करके देता है, आपको फटाक से पैसा दिलाता है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, कहाँ से आप सरलता से लोन ले सकते हो, कहाँ से आप अच्छा काम कर सकते हो, ये सब वो आपको बताता है। ये सब बड़े बड़े रोल है जो पहले अकाउंटेंट को नहीं थे,
पर अब मिल गए हैं। वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिसीजन देता है और अच्छे अच्छे उसमें करता है। अब उसका स्कोप बढ़ चुका है, अकाउंटेंट का स्कोप बढ़ गया है। चलो नेक्स्ट पेज पे डिशुम। नेक्स्ट पेज बोलता है बेड बेड बॉयज, बेड बेड बॉयज। ये देखो ये तीनों बंदर क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इतना पढ़ने के बाद अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या होती है। बात ध्यान से सुनना, स्पीड से बोलूंगा। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो अपना भारत का है, ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अमेरिका का है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसने अकाउंटिंग को क्या बोला, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समझते चलना, समझते चलना, 3 शब्द है, तीनों समझने की कोशिश करना। मैं कैमरा दिक्कत दे रहा है का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंटेंट का काम है या अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब लिखना, क्लासीफाई करना मतलब छांटना, समराइज करना मतलब इकट्ठा करना एक जगह पे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ लीज फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटेंट का काम है, देखो मैं बता रहा हूं, याद करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। ये अकाउंटिंग का काम है, रिकॉर्ड करेगा, क्लासीफाई करेगा, समराइज करेगा। अमेरिकन पब्लिक अकाउंटेंट ये बोलता है आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा और कम्युनिकेट करेगा। इस हिसाब से जजमेंट होता है। अब देखो, अब देखो, अब देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसीजन मेकर से कनेक्ट रहेगा वो। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता पैसा। अगर किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व है तो समझ जाओ वो हो गया अकाउंटिंग इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट। 1970 में इन्होंने क्या बोला था, ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव सब बारे में अच्छे से बताना है, वो इंफॉर्मेशन अच्छे से बताना है जो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मतलब पैसा, 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 आपना सौंपना, मॉनी मॉनी। तो फाइनेंशियल इन नेचर मतलब अकाउंटेंट को वो सारी बात बताना है जो पैसे से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक मतलब जो पैसे, पैसा, इकोनॉमिक मतलब ये होता पैसा। यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब ये होता है ये फायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनना बेटे, मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग required information related to economic event of an organization interested user। अकाउंटिंग का काम है वो आइडेंटिफाई करेगा, क्लासीफाई करेगा, रिकॉर्ड करेगा, समराइज करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कौन, अकाउंटेंट या अकाउंटिंग। क्या, इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। जिसको याद नहीं हो रहा ये शब्द याद करने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई का मतलब होता पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता, पहचानना। रिकॉर्ड का मतलब होता लिखना। क्लासीफाई का मतलब होता उसकी छटिंग करना। समराइज का मतलब होता उसका सारांश बताना, एक जगह इकट्ठा करना। कम्युनिकेट का मतलब होता बैलेंस शीट बताना, उसकी ट्रायल बैलेंस बनाना और लोगों को बताना देखो देखो मैंने क्या किया, क्या किया, क्या किया, और इसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो। खत्म, 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 यह है। अब देखो एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, द फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट। इकोनॉमिक इवेंट मैं एक झटके में समझा दूंगा, नहीं तो जिंदगी पढ़ते रहना समझ में नहीं आएगा। आने का रहेगा तो अभी जो मैं आपको एक बात बोलूंगा उसी से आप समझ जाओगे कि इकोनॉमिक इवेंट है, नहीं तो मैं जिंदगी भर भी आप पढ़ते रहना समझ नहीं पाओगे इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। बात ध्यान से सुनो।
हर वो इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, बोलो हर वो इवेंट जिसमें क्या इन्वॉल्व है, पैसा, वो बनता है इकोनॉमिक इवेंट। बोलो हर वो इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो बनता है इकोनॉमिक इवेंट। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, मेजरमेंट मतलब नापना, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, कम्युनिकेटिंग मतलब बताना, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जब बनता है तो वो जहाँ पे चलता है वो बन जाती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पंजाब नेशनल बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआईसीआई बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कौन कौन अकाउंटिंग को बहुत ध्यान से देखना चाहता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। देखो 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 देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है बॉक्स 1 में, ये एनसीईआरटी वाले हमें बॉक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अकाउंटिंग एंजॉयज अ रिमार्केबल हेरिटेज मतलब फायदा। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एन ओल्ड सिविलाइजेशन, जैसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से आगे बढ़े हिस्ट्री है, ऐसी अकाउंटिंग भी बहुत बहुत पुरानी है। बबेलियन एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC, जीसस क्राइस्ट के आने के भी 4000 साल पहले अकाउंटिंग शुरू हो गई थी। बोलो किसके आने के पहले, जीसस क्राइस्ट के आने के पहले। कितने साल बाद, पहले जीसस क्राइस्ट के आने के 4000 साल पहले अकाउंटिंग शुरू हो गई थी। हु रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस, पहले हम क्या करते थे, पेमेंट करते थे वेजेस का और टैक्सेस का, जिसको हम अच्छे से लिखते थे क्ले टैबलेट्स पे। मिट्टी की गोली होती थी, क्या होती थी, मिट्टी की गोली होती थी जिसपे वो ये सब लिखते थे, मिट्टी की गोली पे वो ये सब लिख लेते थे। ये अकाउंटिंग के बारे में बात चल रही है, अकाउंटिंग इतनी पुरानी है, क्ले टैबलेट्स पे लिख लेते थे। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील द इजिप्टियन यूज सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग टू देयर ट्रेजरर, इतिहास गवाह है कि ये जो इजिप्ट के लोग थे वो थोड़ा बहुत अपना खजाना वगैरह में अकाउंटेंट लगाते थे, जहाँ पे उनका सोना वोना रहता था। इसको स्पीड से लेके चल रहा हूँ, आपके काम की बात नहीं है, बस समझने की बात है, कहानी के रूप में समझा दे रहा हूँ। हिस्ट्री बताती है कि अकाउंटेंट लोग जो थे वो पहले भी 4000 BC में भी काम करते थे। ये कौन बताती है, हिस्ट्री बताती है कि 4000 साल पहले भी काम करते थे, जहां पे गोल्ड और अदर वैल्यूएबल का रखा रहता था। वो एक ट्रेजरर को उसका इंचार्ज बनाते थे, उनको रिपोर्ट देता था सुपीरियर को, जिसका नाम वजीर कहलाता था या प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। 3 months दिस रिपोर्ट वर सेंट टू किंग, पहले वजीर के पास जाएगी, वजीर फिर किसके पास लेके जाएगा, किंग के पास लेके जाएगा। बाबेलियन आर नोन इन द सिटी ऑफ कॉमर्स, यूज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, ये लोग बिजनेस के लिए भी अकाउंटिंग करते थे। अनकवर लॉसेस भी हुआ करते थे, फ्रॉड भी होते थे, ये सब लोग ये देखते थे। मतलब आज से 4000 साल पहले अकाउंटिंग आ चुकी थी। आज से कितने पहले, 4000 साल पहले अकाउंटिंग आ चुकी थी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 4000 साल पहले। आज से देखा जाए तो 6500 पहले। मेंटेनिंग टोटल रिसिप्ट भी पेमेंट भी मेंटेन करते थे, गवर्नमेंट का भी लेके चलते थे, बढ़िया काम होता था। ये सब इन्होंने किया था, रोमन में भी हुआ था, ये बहुत गजब का काम चला था। लोको पार्कोल नाम याद रखना, लोका पैकोली ये था, ये कुछ अच्छा ही काम किया इसने, आगे आएगा। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रिपरेशन में करता है। इसने पहली बुक लिखी थी डबल एंट्री में, पहली बुक किसने लिखी थी, तो आप बोलना लुका पैसियोली। अ पोर्शन ऑफ बुक कंटेन नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग, ये पैकोली था, ये नाम याद रखना भैया, पकौली, PACOली, पकौली, ये बहुत गजब का था। इसने डेबिट क्रेडिट का सिस्टम लेके आया था, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल कैसे चलता है, लेजर कैसे चलता है, ये प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपको दोनों पेज समराइज करके बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलना। बोलो अकाउंटेंट का रोल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले अकाउंटेंट का काम क्या हुआ करता था, बस उसको एक बिजनेस की किताब बनाना पड़ता था, पर अब अकाउंटेंट का काम बढ़ गया। अब अकाउंटेंट को फॉरेंसिक में भी काम करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना है,
और बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के लिए उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर वो ये सब करेगा तभी उसको अच्छा माना जाएगा, नहीं तो अकाउंटेंट को भगा दिया जाएगा। अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसको भगा दिया जाएगा। अब उसको केवल किताब नहीं बनाना है। ये हो गया पहले कि बस ये लोग किताब बनाओ और काम खत्म। ये पहले चलता था। ये कब चलता था? पहले चलता था। अब अकाउंटेंट का काम ये नहीं है किताब बन गई मेरा काम हो गया। अब देखो किताब नहीं बनाना अकाउंटेंट, सुन लेते हमसे। तो अकाउंटेंट है ना अकाउंटेंट, बुक बना। फॉरेंसिक में मदद कर। हमको डिसीजन लेना है, बता हमको सही डिसीजन कैसे लेंगे। पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे, रिसोर्सेज ला के दे, बिजनेस चला के दे। ये गूगल पे, फोन पे, ये नए टेक्नोलॉजी आई है ना, हमको भी पैसा होना, पैसा ला के दे हमको भी। कैसे पैसा आएगा सरलता से, बता हमको। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कितना आगे बढ़ रहा है, हमारी भी कंपनी खोल के दे, बढ़ा के दे। ये काम करके देगा कौन? अकाउंटेंट। पहले नहीं था। पहले अकाउंटेंट बोलता था लो मैंने बुक बना दिया, मेरा काम हो गया। ऐसा अब नहीं है। सुन लो ध्यान से, सुन लो सारे बच्चे। अगर तुम आज से कुछ साल पहले पढ़ रहे होते तो मैं बोलता बस ये सीख लो किताब कैसे बनती है और तुम्हारा काम हो गया। पर आज मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता। मैं इतना सीरियस नहीं हूं जितना मैं दिखा। आज मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि बेटा बुक बनाना सीख लो अकाउंटेंट बन जाओगे। आज मुझे आपको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। देखो मुझे आंसू आ रहे हैं पर बोलना पड़ेगा। आज आपको अकाउंट के साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना, हैकिंग कैसे होती है, हमें बचना है हैकिंग से तो भी पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत कोडिंग डिकोडिंग हमें आना चाहिए। वी शुड हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तो आगे अच्छा स्कोप है, नहीं तो नहीं है। थोड़ा सा फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कैसे काम करती है, कैसे पैसा मिलता है। आप प्लीज राइट नाउ यू आर इन क्लास 11। अब मेरे चेहरे से आप देखो, मैं भी उतना कुछ वो नहीं हूँ कि भाई मैं इतना दाढ़ी वाला हूँ, बुढ़ा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि बेटा मेरा जीवन बीत गया, मैंने नहीं देखा। मैं भी अभी कर रहा हूँ, आप भी करो। हालांकि मैं क्वालिफाइड हूँ, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्वालिफाइड हूँ, वो तो पढ़ाई से समझ में आ जाएगा। पर आप लोग समझो ये अकाउंटिंग अब सरल नहीं रही। जो अकाउंटिंग पहले हुआ करती थी उसमें और अब में चेंज आ गया है। अब आपको जमाने के हिसाब से बदलते रहना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा बहुत हर चीज का नॉलेज लाना पड़ेगा, नहीं तो काम हो जाएगा खत्म। भाई और बहनों किताब पे आते हैं। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक इवेंट। अब एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक इवेंट। ये इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है मैंने आपको अब भी बोला था, समझ में आना होगा तो यूं आ जाएगा, नहीं तो जिंदगी नहीं आएगा। वही वाली बात होने वाली है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक इवेंट में इन्वॉल्व होती है। अब ये इकोनॉमिक इवेंट क्या है? ये इकोनॉमिक इवेंट क्या है मैं बताता हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है सुनना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें रहती है। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है इसका प्रभाव होगा। अगर आपने व्यापार खोला है तो इकोनॉमिक इवेंट होगा, ये बात तय है। अगर आपने क्या खोला है? व्यापार खोला है तो क्या होगा? इकोनॉमिक इवेंट होगा। ये इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा। आया और गया, कुछ आया कुछ गया तो समझ लो क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। एंड विच आर मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। खत्म। इकोनॉमिक इवेंट सबको समझ में आ जाएगा। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बोलो। अगर बिजनेस खोला तो इकोनॉमिक इवेंट पक्का एक ही होगा। अब ये इकोनॉमिक इवेंट क्या है? तो इकोनॉमिक इवेंट ये है, मैं जो बता रहा हूं समझना, ये है इकोनॉमिक इवेंट।
आपने बिजनेस खोला है, बोलो क्या खोला है, बिजनेस खोला है, इसका मतलब पक्का है कि आप क्या करोगे, इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस खुला, अरे बोलो बिजनेस खुला, तो क्या हुआ, इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस खुलने का कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक इवेंट करने वाले हैं। अब ये इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कुछ आएगा और कुछ जाएगा। किसी चीज का आना किसी चीज का जाना ही कहलाता है ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, मनी 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 मनी। अगर पैसा है, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें पैसा है तो ये हो गया इकोनॉमिक इवेंट। इतना सिंपल है, पटकते रहो सर, समझ में नहीं आएगा, आना होगा तो अभी आ गया होगा। बोलो, अगर व्यापार खुला, ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें मनी है तो वो हो गया इकोनॉमिक इवेंट। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। ये बताओ तुम मशीन खरीद के लाए, मशीन आई, कैश गया, पैसा पैसा दिखा पैसा दिखा पैसा दिखा, बस हो गया इकोनॉमिक इवेंट। रेडी मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट। आपने माल बना के तैयार किया, बताओ पैसा लगा, माल तैयार हो गया इकोनॉमिक इवेंट। बस पैसा आया गया, उधारी हुई, हो गया इकोनॉमिक इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं सीरियस हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज बाइंग अ मशीन, एक्सपेंडिचर, कुछ भी काम आप कर रहे हो ये सब क्या बन रहा है, इकोनॉमिक इवेंट। आपने कुछ खरीद के लाए, इकोनॉमिक इवेंट हो गया। प्रिपरेशन किया, एक्सपेंडिचर लगाया, कुछ भी ब्रांच खोली, कुछ भी किया, ये सब क्या बन गया, इकोनॉमिक इवेंट। सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर, आपने कोई चीज बेची कस्टमर को, हो गया इकोनॉमिक इवेंट। सर्विस दी, इकोनॉमिक इवेंट। परचेज करके लाए, इकोनॉमिक इवेंट। पैसा आ रहा है जा रहा है, रेंट दिया, पैसा गया, बोलो क्या हो गया, इकोनॉमिक इवेंट। हर वो चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, आ रहा है जा रहा है, बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा है, वो कहलाएगा इकोनॉमिक इवेंट। ये बताएगा अकाउंटेंट। एन इंटरनल इवेंट इज इकोनॉमिक इवेंट। इंटरनल विंग्स में होगा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय स्टोर टू मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। इसमें मटेरियल सप्लाई हो रहा है स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे, पैसा तो गया ना, स्टोर डिपार्टमेंट में भी रॉ मटेरियल लाया तब पैसा गया, अब उससे कहाँ पे आया, मैन्युफैक्चरिंग में आया, तो भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वॉल्व हुआ, ये सब हुआ, ये बन जाएगा इकोनॉमिक इवेंट। वेजेस दिया अंदर ही अंदर, तो भी क्या बनेगा, इकोनॉमिक इवेंट। हमारा काम आ गया बेटे, हमारा काम आ गया। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है, हमको इन्हीं इकोनॉमिक इवेंट को पहचानना है, नापना है, लिखना है, बताना है, ऐसे याद हो जाएगा। IMRC, जोर से बोलो, IMRC। आई मतलब आइडेंटिफाई करना है, M मतलब मेजर करना है। IMRC RC तो ऐसे ही हो जाएगा, R मतलब रिकॉर्ड करना है, C मतलब कम्युनिकेट करना है, लिखना है, बताना है। IM आइडेंटिफाई, पहचानो, नापो, लिखो, बताओ, पहचानो, नापो, लिखो, बताओ, पहचानो, नापो, लिखो, बताओ। आइडेंटिफाइंग इट मीन डिटर्मिनेशन द ट्रांजैक्शन, पैसा है तो ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। विच कैन बी रिकॉर्डेड। ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट कंसीडर फाइनेंशियल। पहली बात याद रखना, हमको छाट के देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ही हम लिख सकते हैं। फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा। एंड रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन, पैसा भी होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी होना चाहिए। यह होता है इकोनॉमिक इवेंट। इसको डिसाइड करो, उसको रिकॉर्ड करो और उसको बैलेंस शीट में बता दो, हो गई अकाउंटिंग। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये बताओ ह्यूमन रिसोर्स को आप पैसे में बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, तो इसको लिख भी नहीं सकते। मैनेजरियल पॉलिसी, मैनेजमेंट की पॉलिसी कोई पैसा बताती है क्या, नहीं। कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया, पैसा बताते हो क्या, कितना अच्छा ये है, बता सकते हो क्या, नहीं। अमिताभ बच्चन मेरे चैनल पे आ गया, बताओ क्या होगा, पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं कह सकते,
तत्काल दिख रहा है क्या? नहीं। तो अमिताभ बच्चन का आना जाना भी कोई फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। अभी सोनू सूद के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो फाइनेंशियल है, उसने लेन देन किया, उसके ऊपर हो रही है। उसकी पॉपुलैरिटी को कोई वो रिकॉर्ड कर सकता है क्या? नहीं। वही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। पॉलिसी बदली, पर्सन बदला, इससे कोई पैसे से लेन देन नहीं हुआ। अगर पैसा है, बोलो क्या है? पैसा, तो ही अकाउंटिंग होगी, नहीं तो इसमें कोई अकाउंटिंग, भले ही कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है पर अकाउंटिंग नहीं हो सकती। सेल हुआ, परचेज हुआ, ये कैश में हुआ हो या क्रेडिट में हुआ हो, लिख सकते हैं, पैसा दिख जाएगा। सैलरी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या दिख जाएगा? पैसा। बताओ तुम्हें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया। आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सरल है ट्रांजैक्शन को। हमको बस ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसको लिखा जाएगा, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और पैसे से रिलेटेड है तो उसको लिखा जाएगा, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ नहीं, क्या पता, मेरे को हंसी मजाक भी आ रही है, अच्छा लग रहा मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी टू टीच ऑल ऑफ यू। अब आगे देखना, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये होता है एस्टीमेट बनाना, नापना। ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्वांटिफाई करना मतलब नापना, मेजर करना, नापना। फाइनेंशियल टर्म्स, मनी मनी मनी, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन है, ये नापना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचाना। क्या पहचाना? कि इस ट्रांजैक्शन में पैसा है या नहीं, और पैसा है तो कितना है, उसको नापा, और नापने के बाद में उसको लिख लिया। डायरेक्टर आया, ये आया, ये कोई मेजर नहीं कर सकते और इसको लिख भी नहीं सकते। रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। इकोनॉमिक इवेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको नापा, और फिर उसको हमने बुक में लिख लिया, जर्नल में, लेजर में, कैश बुक में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता कर बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा सीक्वेंस में चलता है। खत्म खत्म खत्म। मेरे साथ बोलो, बोलो बिजनेस। बिजनेस में क्या होगी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए क्या चलना चाहिए? पैसा। एक नंबर पे आपको क्या दिखेगा? बोलो बिजनेस। बिजनेस पे दूसरे नंबर पे क्या दिखेगा? पैसा। इसी पैसे को आपको क्या करना है? आपने देख लिया कि इस ट्रांजैक्शन में, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन में क्या है। अरे बोलो पैसा पैसा पैसा। तो आइडेंटिफाई करने के बाद में नापो कि कितना पैसा है। पहले देखो पैसा है, फिर देखो कितना है। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, फिर इसको लिख लो। IM, ये याद रखना, IM फिर RC। IM का मतलब होता पहचानो, मेजर का मतलब होता नापो, रिकॉर्ड का मतलब होता लिखो, और कम्युनिकेट का मतलब होता बताओ बताओ। अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि डिसीजन सही आ रहा है या नहीं। बस 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 वही है। यहाँ पर इस पूरे पेज का सारे IMRC IMRC ऐसे याद कर लो। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट। बेटा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन आंसर भी करा के दूंगा प्रैक्टिकल के भी, पर अभी जो काम की बात चल रही है देख लो, सुन लो, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में और देख लो, लास्ट पॉइंट है आज का। इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो गए थे, पहचान लिए थे, मेजर कर लिए थे, रिकॉर्ड कर लिए थे, और फिर हमने ये इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। अब ये कौन कौन से यूज़र है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, और कौन कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन देख लो, एक व्यक्ति है तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, 4-5 लोग काम करें तो कहलाएगा पार्टनरशिप, एक सोसाइटी बन गई तो ये बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल शेयर वगैरह डाल दिए तो कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, ये भी बनते हैं। इंटरेस्टेड यूज़र, ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बिल्कुल ज़रूरी है। यही लोग होते हैं जो बोलते लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ,
क्या किया साल भर बताओ। यही लोग आएंगे फटाफट बोलेंगे बेटे बताओ तुमने क्या किया। एक इंटरनल यूजर रहेंगे और एक कौन रहेंगे, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर हुआ, ऑफिसर हुआ, कंपनी का प्रेसिडेंट हुआ, मैनेजर हुआ, स्टोर मैनेजर। ये सब लोग देखना चाहेंगे कि हमने साल भर में जो काम किया कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं। ये काम करेंगे कौन, ये यूज़र, ये इंटरनल यूज़र रहेंगे बिजनेस के, जो देखना चाहेंगे कि उनका व्यापार सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद में इन्वेस्टर ये देखना चाहेंगे, शेयर होल्डर ये देखना चाहेंगे कि कंपनी सही चल रही है या नहीं। क्रेडिटर बैंक जिसने लोन दिया वो देखना चाहेगा कि कंपनी सही चल रही है, लोन मिलेगा या नहीं। ये सब लोग काम करना चाहेंगे। टैक्स अथॉरिटी ये भी देखेगी सही पैसा आ रहा है या नहीं। नहीं तो वो देखो सोनू सूद टैक्स चुरा लिया, टैक्स चुरा लिया। ए सोनू तुमने टैक्स क्यों चुराया, हम आते हैं, हम जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जाएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जाएगा और बोलेगा बता आओ कितने की चोरी की, ढाकी की। ये सब होता है। ये लोग यूजर इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद ने कितना कमाया उसने बराबर आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया। ये देखना चाहती है कौन, टैक्स अथॉरिटी। बताओ ये टैक्स अथॉरिटी एक्सटर्नल है कि नहीं। पर इन्हें भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद इनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने कर ली अगर टैक्स की चोरी तो सरकार को हो गया घाटा, इसमें तेरा घाटा। ये लोग देखना चाहते हैं। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं ये वाले पे। देखो यूजर है ऑनर, ऑनर मतलब मालिक। मालिक को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए सुनना। मालिक वो है जिसने पैसा लगाया, वो बोलेगा अकाउंटेंट को बेटे इधर आओ और मुझे बताओ कि मैंने जो पैसा लगाया उस पे मेरे को रिटर्न अच्छा मिल रहा है या नहीं, मेरी कंपनी फायदे में है या नहीं, बेटे बताओ। ये बोलेगा कौन, ऑनर, कि कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं, बस मेरे को ये बताओ। महंगा बेचा सस्ता बेचा उससे कोई मतलब नहीं, बस ये बताओ फायदा हो रहा या नहीं। फिर मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट बोलेगा बताओ हमने जो डिसीजन लिए उससे कंपनी को फायदा हुआ या नहीं। अकाउंटेंट का काम तो लिखने का है, उसने तो लिखा प्रॉफिट लॉस जो भी लिखा। मैनेजमेंट बोलेगा बता हमारा काम सही हुआ। एम्प्लॉय बोलेंगे ओ भाई साहब बताओ फायदा ज़्यादा हो रहा कि कम, अगर ज़्यादा हो रहा तो वेजेस बढ़ाओ, बोनस दो, अरे बाप रे बाप हमारा पिरामिडेंट फंड दो, एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम दो, हमारे नाम से और डिपॉजिट करो। ये कब बोलेंगे, जब इनको क्या दिखेगा, फायदा। ऑनर जाएगा देखने के लिए कि मेरे को बराबर काम चल रहा कि नहीं, पैसा आ रहा कि नहीं। मैनेजमेंट जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। एम्प्लॉय जाएंगे बोलेंगे अकाउंटेंट बताओ हमको तनख्वाह सही मिल रही कि दूसरी कंपनी में जाए, बता दो। अये माँ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, समझना फर्क। जिसने बिजनेस में पैसा लगाया वो है इन्वेस्टर और जो लगाने वाला है वो है पोटेंशियल इन्वेस्टर। मैंने रिलायंस के शेयर खरीद के रख लिए तो मैं रिलायंस का क्या बन गया, इन्वेस्टर। अब मैं एयरटेल की बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा देख रहा हूं, सही में देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगता है एयरटेल भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मैं एयरटेल के लिए क्या बना, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल मतलब देख रहा है वहां पे पैसा लगाना सही है या नहीं, ये बना मैं उसका क्या, पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो पैसा लगाएगा वो क्या है, इन्वेस्टर। जो पैसा लगाएगा वो क्या है, इन्वेस्टर। और जो पैसा नहीं लगाएगा, जो सोच रहा है पैसा लगाने की, वो बना पोटेंशियल इन्वेस्टर। बोलो जिसने पैसा लगाया इन्वेस्टर, जो सोच रहा है कि लगाऊंगा वो बना पोटेंशियल इन्वेस्टर। वीडियो लंबा हो रहा है भाई, अब अपन इसको फटाक से यहाँ पे सम अप करते हैं। जल्दी जल्दी सुना। पोटेंशियल इन्वेस्टर भी देखना चाहेगा टू नो अबाउट द सेफ्टी ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट।
वो भी देखना चाहेगा कि मैंने जो पैसा लगाया है वो सही चल रहा है या नहीं, और जो लगाने वाला है वो भी देखेगा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। क्रेडिटर ये देखेगा कि हमने जो बिजनेस को उधारी दी वो बिजनेस हमको पे कर सकता है या नहीं। लेंडर ये भी वही है, देखेगा कि कंपनी हमको पेमेंट कर सकती है या नहीं। टैक्स अथॉरिटी ये आ गई आ गई आ गई, देखेगा कि हमको टैक्स बराबर मिल रहा है या नहीं। गवर्नमेंट ये देखेगी कि हमारा राष्ट्र तरक्की कर रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच कंप्लीट सीरीज। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और पूरी सीरीज देखना, पूरा पढ़ा के दूंगा। अकाउंट को अब मैंने खोला है तो पूरा ही करा के दूंगा। लो भाई मैं आ जाता हूँ आपकी डिमांड पे मैं आ जाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा मैं आ जाता हूँ। हालांकि वीडियो मैंने सोचा नहीं था इतना जाएगा जितना चला गया। मैं आ जाता हूँ, आ रहा। अब मैं पूरा पढ़ा के दूंगा पक्का। जिस बच्चों को डाउट है सर कैसा चलेगा क्या चलेगा, आप इसको मिला लो आपकी एनसीईआरटी की किताब से। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पहला यूनिट पूरा मतलब मेरे को जितना पता था 1.1 एक सेकेंड 1.1 वाली यूनिट मैंने पूरी करके दी। ये पार्ट 1 था भैया, इकट्ठा नहीं पढ़ा सकते। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार में ही पूरा दे दो, आई एम वेरी सॉरी। आप कैसी बात कर रहे हो, एक वीडियो क्या 10-10 घंटे का बनाऊंगा? आई एम वेरी सॉरी, ना 40-45 मिनट्स का भी मैंने ज़्यादा सोचा है, मैं 20 मिनट्स का कर्टेल कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरे मिलेंगे, भरोसा रखो, बस चलने दो। एक नंबर पूरा एक चीज करा के दूंगा। अभी तुमने रुको जरा, समझते चलो, अभी 11वीं में तो हो। किसकी आवाज? वो हाँ, बॉस ये मोटू पतलू ना आपका काम लगा देंगे बॉस। जॉन बनेगा डॉन। इंस्पेक्टर चिंगम मुझे बचा लो, इनके चुंगल से छुपा लो, मुझे तो मार डालेंगे मोटू पतलू। डॉक्टर झटका, मोटू मेरे भाई मेरे यार, बुरा मत मान यार, तेरा डॉक्टर झटका है ना यार। और मैं ऐसा गैजेट बनाऊंगा इनकी तो आओ डाके टिक्की। नहीं रे बाबा, ठीक है ना, ठीक है पतलू। अरे मोटू डॉक्टर झटका की बात सुनो, तुम्हें तो हर वक्त समोसे वही लगते हैं। ये ले ये भी ले, मुझसे पंगा लेगा, बॉक्सर से पंगा लेगा। बाय।